आज की क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस जो पिछली 3 क्लासों में पढ़ाया है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओब्लिक वर्ब विथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा बताया था। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और किसके साथ वर्ब में एस और ईएस लगेगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, मीन्स ही हो, सी हो या इट हो या कोई नाम हो, तो इसके साथ हमेशा वर्ब में एस या ईएस आएगा। समझ गए? यानी अगर राइट है तो वो राइट्स हो जाएगा, गो है तो वहां पे गोज हो जाएगा, ठीक है। इन इंटायर इंग्लिश देयर इज ओनली वन प्लेस सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ यू विल फाइंड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स ही, सी, इट और एनी नेम, मेक श्योर वर्ब विल टेक S or ES. Is that clear? Otherwise we use with I, we, you, they or plural number. We use simple verb first form like write, like go, like play. राइट? और हिंदी सेंटेंस में जहां पे ता है, ती है और ते है, लास्ट में आता है। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जब ता है, ती है, ते है आता है, तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वह घर जाता है, तुम खाना खाती हो, वे हमें जानते हैं, वे लोग यहां रहते हैं, ते हैं, ता है, ती है। अगर आता है तो सिंपली आप समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अदरवाइज वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा ही नहीं। तो हमें पहचानना भी सीखना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है। जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, ठीक है। सेंटेंस क्या होगा? यू कम टू हॉस्पिटल, राजा गोज टू मार्केट, ठीक है। यू कम टू हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल आते हो। राजा गोज टू मार्केट, राजा मार्केट जाता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस होता है। समझ में आ गया? चलिए अब अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम लोगों ने क्या किया था? सब्जेक्ट के साथ डू या डज लिया था, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ था। मीन्स सेंटेंस में हमें नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में
आई गो टू मार्केट, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अपने मन से यहाँ पे हमें दो ऑप्शन होता है, डू या डज लगा के हम नोट लगाते हैं। ठीक है, जहां एस और यस लग रहा था, मीन्स जहां पे ही, सी, इट या एनी नेम, अगर कोई नाम हो तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, डज। जब कभी ही, सी, इट या कोई नाम होगा वहां पे क्या लगेगा, डज। और जहां पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर लगाया था वहां पे हम लगाएंगे डू। ठीक है, और क्या है इसके बाद देखो आप, जब भी सेंटेंस में डू या डज का यूज करेंगे तो वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर एस और ईएस लगा हुआ वर्ब में तो वो नहीं आएगा। जैसे मेरे पास सेंटेंसेस था यहां पे, राजा गोज टू मार्केट, राजा मार्केट जाता है। अब क्या बनाना है, राजा मार्केट नहीं जाता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, राजा नाम है, नाम के साथ डज आता है, तो हमने यहां पे लिया डज, डज के साथ नॉट लगेगा, राजा डज नॉट। अब गोज है, लेकिन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर एस और यस लगा हुआ है तो वो हटेगा, तो क्या हो जाएगा, राजा डज नॉट गो टू मार्केट। क्या बनेगा, राजा डज नॉट गो टू मार्केट। अब यहां देखो आप, देखते हैं, यही अगर आई हो, यू हो, वी हो, दे हो तो क्या होगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, यू डोंट गो टू मार्केट, आप बाजार नहीं जाते हो। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डू या डज का यूज करना पड़ता नॉट के साथ, और जब भी डू डज का यूज करेंगे वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, चलो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखो, इसको बोलते भी हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आप देखो, स्टार्ट होगा डू या डज से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हिंदी के सेंटेंस में हमेशा पहला वर्ड जो निकलेगा आपके मुंह से वो निकलेगा क्या। क्या मैं घर जाता हूं, क्या हो जाएगा, डू आई गो होम। क्या मैं घर जाता हूं, डू आई गो होम। क्या राजू क्रिकेट खेलता है, डज राजू प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगा, क्या राजू क्रिकेट खेलता है। अब इसी में जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे WH फैमिली को यूज करके, तो इसी सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। अब देखो क्या है, ये पूरा रहेगा, इसको मैं स्मॉल कर देता हूं, डू या डज। पूरा सेंटेंस सेम है, इसी के आगे हम यहां क्या लगा रहे हैं, WH फैमिली को लगा रहे हैं। ठीक है,
केवल जो सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हुआ था, डू आई गो होम, डज राजू प्ले क्रिकेट, इसी के आगे व्हेन डू आई गो होम, हाउ डू आई गो होम, मैं घर कैसे जाता हूं, व्हाई डू आई गो होम, मैं घर क्यों जाता हूं। ठीक है, राजू क्रिकेट खेलता है, अब इसके आगे लगा दिया व्हेर डज राजू प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट कहां खेलता है। यहां क्या था, डज राजू प्ले क्रिकेट, क्या राजू क्रिकेट खेलता है, उसके आगे व्हेर लगाया तो पता चल गया व्हेर डज राजू प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट कहां खेलता है। लिख भी सकते हो, यहां व्हेर के जगह पे हम चेंज करके कुछ और भी लगा सकते हैं, व्हेन डज राजू प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट कब खेलता है। फिर दूसरा चीज भी यहां पे दे सकते हैं, हाउ डज राजू प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट कैसा खेलता है। अब दूसरा आप इसके जगह पे व्हाई भी लगा सकते हो, व्हाई डज राजू प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट क्यों खेलता है। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल पास्ट, ठीक है। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है, वह घर गया या वह घर जाता था, मैंने खाना खाया, आपने मेरा काम किया, वह मेरे पास आया। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस होता है। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटायर इंग्लिश में केवल यही एक जगह है सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, यही एक जगह है जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज है। अदरवाइज पूरे इंग्लिश में और कहीं पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होता है। ठीक है, मैं घर गया, आई क्या होगा, आई वेंट होम, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज किया, हो गया आई वेंट होम, मैं घर गया। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला या वह क्रिकेट खेलता था। यू केम टू हॉस्पिटल, यू केम टू हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल आए। ठीक है, इस तरीके से केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स लगा के हम सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप देखोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज का यूज करते थे और यहां पे हम क्या चीज का यूज करते हैं, डिड का। I did not go home, मैं घर नहीं गया। I did not go home, मैं घर नहीं गया। He did not, आप ऐसे भी लिख सकते हो, he did not play cricket, वह क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डू और डज, और हियर वी यूज
डिड, इसी से वो मीनिंग दे देता है गया, खाया, खेला। और देख लो यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जब भी हम डिड का यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स जब भी सेंटेंस में डू, डज या डिड का यूज करोगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो कट करके आपको फर्स्ट फॉर्म बनाना है। अगर वर्ब में एस और एस है तो भी आप इससे हटाओगे। Whenever you will use do, does or did in sentences, make sure verb will come in first form, root form. No s or yes, no second form. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, स्टार्ट होगा डीड से, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने बोला था जब भी हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला वर्ड क्या होगा, आपके मुंह से निकलेगा क्या। क्या मैं बाजार गया, डिड आई गो टू मार्केट। क्या आपने मेरा काम किया, डिड यू डू माई वर्क। ठीक है, डिड यू डू माई वर्क, क्या आपने मेरा काम किया। इस तरीके से जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज को फर्स्ट लिख के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते थे, और इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो। जैसे डिड आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार गया, यू कैन से यस, यू कैन से नो। डिड यू डू माई वर्क, क्या आपने मेरा काम किया, यस, और क्या आपने मेरा काम किया, नो। लेकिन जब WH आ जाता है तो आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब इसी के आगे जब डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सिंपली क्या होता है, इसी के आगे WH फैमिली लग जाती है। अब यहां देखो, डिड आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार गया। अब यहां आगे हम लगा सकते हैं व्हेन डिड आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कब गया। अब आंसर इसका यस नो में नहीं दे सकते। व्हेन डिड आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कब गया, देन यू विल गिव आंसर, नॉट यू कांट से यस और नो। डिड यू डू माई वर्क, क्या आपने मेरा काम किया। हाउ डिड यू डू माई वर्क, आपने मेरा काम कैसे किया। ठीक है, इसी तरीके से जब हमें सिंगल एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आता है तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी में जस्ट आगे WH फैमिली ऐड होके बनेगा और ये हो जाता है। समझ में आया। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में देखो अब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है,
मैं घर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, वह मेरा काम करेगा। लास्ट में क्या आएगा? गागेगी। ठीक है, फ्यूचर से में जब आप बनाओगे। अब यहां देखो, पहले क्या होता था, आई और वी के साथ शैल का यूज होता था, लेकिन इन दिनों आई और वी के साथ भी विल का ही यूज होता है, इसलिए हमने यहां पे शैल को नहीं लिखा है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब इसमें देखो क्या है, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, विल लगने से यहां पे फ्यूचर में सेंटेंस चलेंगे। या ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। आप मेरा काम करोगे, यू विल, आप विल को ऐसे भी लिख सकते हो, यू विल डू माई वर्क। ठीक है, आप मेरा काम करोगे। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहां पे हमें दिक्कत नहीं है, क्यों? विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हमें नोट लगाने के लिए क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो सो सिंपल है, यहां पे जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, विल नॉट को हम वॉन्ट भी लिखते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तुम मेरा काम नहीं करोगे, यू वोंट, विल नॉट को हम क्या कर सकते हैं? वोंट लिख सकते हैं, यू वोंट डू माई वर्क। ठीक है, तुम मेरा काम नहीं करोगे। क्लियर है? अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्या देखोगे, हमने बोला था जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पहला वर्ड आपके मुंह से क्या निकलेगा? क्या। क्या आप मेरा काम करोगे? विल यू डू माई वर्क। क्या आप घर जाओगे? विल यू गो होम। ठीक है, अब डबल इंट्रोगेटिव में सिंपली क्या करते हैं, यहां पे WH लगेगा, बाकी सब वही रहेगा। विल यू डू माई वर्क, हाउ विल यू डू माई वर्क। ठीक है, आप मेरा काम कैसे करोगे, या फिर व्हाई विल यू डू माई वर्क, आप मेरा काम क्यों करोगे, या फिर व्हेन विल यू डू माई वर्क, आप मेरा काम कब करोगे। विल यू गो होम, हाउ विल यू गो होम, आप घर कैसे जाओगे। व्हेन विल यू गो होम, आप घर कब जाओगे। ठीक है, ये सारा आपका था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस कैसा होगा, मैं आपको जानता हूं,
आई नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, डू आई नो यू, मैं आपको कैसे जानता हूँ, हाउ डू आई नो यू। फिर जब पास्ट में आएगा तो सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगेगा, आई वेंट होम, मैं घर गया, आई डिड नॉट गो होम, मैं घर नहीं गया, डिड आई गो होम, क्या मैं घर गया, व्हेन डिड आई गो होम, मैं घर कब गया। ये था आपका पास्ट सिंपल का सारे सेंटेंसेस। अब फ्यूचर सिंपल का देखो, यू विल डू माई वर्क, आप मेरा काम करोगे, यू विल नॉट या यू वोंट डू माई वर्क, आप मेरा काम नहीं करोगे, विल यू डू माई वर्क, क्या आप मेरा काम करोगे, व्हेन विल यू डू माई वर्क, आप मेरा काम कब करोगे। ऐसे सेंटेंसेस थे।